और भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में इस बार भी गीत गागा के सुनाते रहिए। इस रण में अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी के लोग कर सकते हैं। बीजेपी के लोग जानते हैं और मीडिया जानता है। 80 में 80 जीत रही हैं। दूसरी कहानी जो 22 साल बाद 2023 में बताई गई है, तो जरा पड़ताल तो करिए। आप तो पड़ताल कर लेते हो। वहां तो आम जनता से आप पूछ सकते हैं। अभी बहुत से मर मिलाने के बाद भी 20-22 साल बाद लोग वहां हैं, क्योंकि ये मामला आपको हल्का लग रहा होगा, कितना खतरनाक है। अगर ये परंपरा बनी रह गई तो कब किस पर ये तरीका अख्तियार किया जाएगा। 22 साल बाद की कहानी सच है, और 22 साल पहले जो कहानी आई वो गलत थी। लेकिन इसमें चूंकि एक पक्ष से ब्रजेश सिंह को सरकार खड़ी है बचाने के लिए, त्रिभुवन सिंह को बचाने के लिए, भले ही सरकार की साख को दांव पे लगा करके अब मुख्तार अंसारी की हत्या करा दी जाए, तो बात और है। हाँ, बहुत गलत है। 16 मुकदमा केशव मौर्य पे रहा है। 16 मुकदमे के मुलजिम है, 302 के भी मुलजिम है, खुद माफिया हैं, और विधायक का चुनाव भी हार गए। और वो बेशर्म लोग हैं कि हारने के बाद भी पद स्वीकार है। और ऐसे लोग लंबी लंबी बात करते हैं तो क्या करना। नौवा कितना बाल हमार सिरवा में बाबू साहब ये पूछले रहुआ, और नौवा कहले रहे कि बाबू साहब अब अगवे आवता। केशव मौर्य या योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार, या मोदी जी और उनका जो तिलिस्म है, वो भारत की जनता के सामने टूट चुका है। इस घटना से ही नहीं, पूरे देश को जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। दब गया इस तरह की घटनाओं में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, दब गया इस तरह की घटनाओं में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों ना ईवीएम मशीन और वीवीपैट की निकली हुई पर्ची का 100% मिलान किया जाए। आगे चल के अगर इसके संबंध में आदेश हो गया 100% का, तो कहानी खत्म हो जाएगी। ईवीएम मशीन की कहानी खत्म हो जाएगी, बेईमानी नहीं हो पाएगी। अब पूर्वांचल में क्या देख रहे हैं? बनारस से सटी हुई सीट है गाजीपुर। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। करोड़ों बेरोजगार नौजवान सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा महंगाई है। ये महंगाई से आम जनता त्रस्त है, और इन गुजराती मॉडल के बेईमान और चोरों की, जो 50 किलो के यूरिया की बोरिया से 10 किलो यूरिया चुरा लेते हैं और दाम नहीं कम करते। माचिस की डिबिया जो 4 आने की मिलती थी, वो आज 2 रुपए की मिलती है। और माचिस की डिबिया खोल के देखिएगा, तीली पहले 50 होती थी, 10 तीली भी कम कर दी गई। यही गुजराती मॉडल है। तो लोग त्रस्त हैं, और जिस तरह से नौकरशाही लूट खसोट में व्याप्त है, इतना भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। ये वक्ती मुद्दा है। क्षति हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत हमारे परिवार के लिए या लाखों गरीबों के लिए बड़ी क्षति है, लेकिन इस क्षति से बड़ी क्षति है कि देश के लोकतंत्र को क्षति पहुंचने वाली है। देश में संविधान को क्षति पहुंचाने की साजिश हो रही है। और उत्तर प्रदेश देश का वह प्रांत है जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाजवादियों की है। अगर नरेंद्र मोदी के रथ का चक्का उत्तर प्रदेश में धंस जाएगा
तो दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का सपना टूट जाएगा। और समाजवादियों ने, उसके नेता माननीय अखिलेश यादव ने संकल्प ले रखा है कि हम इस रथ को रोकेंगे। जनता भी फैसला ले रही है, दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस रण में अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी के लोग कर सकते हैं। इसलिए ये निजी क्षति, परिवार की क्षति या गरीबों के जो जिनके दुख दर्द में वो काम आते थे उनकी क्षति, ये सब अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी क्षति कि देश की क्षति ना हो, इस दिशा में जनता सोच रही है। और भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में जैसे आप लोग ठपकी दे के सुलाते रहे, सुलाते रहिए। आपने 2022 में खूब सुलाया था, लोरी गागा के सुलाया था, इस बार भी गीत गागा के सुलाते रहिए और गीत और लोरी सुन करके वो सोते रहे। फिर भी पता चलेगा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, पूर्वांचल की जनता मिजाज बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट निकालने में तारा नजर आ जाएगा। 80 में कितनी सीट ये ज्योतिष शास्त्र सिर्फ बीजेपी के लोग जानते हैं और मीडिया जानता है। 80 में 80 जीत रही हैं। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।